नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। यूनिट 3 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार, और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। चलिए देखते हैं। किसी ने खूब कहा है, क्या कहा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। वो चाल चलता गया और मैं दोस्ती निभाता गया। ठीक है, कभी कभी हर किसी को परखना भी चाहिए। ठीक है, अंधभक्त नहीं हो जाना है, अंधा नहीं हो जाना किसी के भक्ति में। ठीक है, परखना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 8.1 8.2। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्या दिया गया है? इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल, ठीक है, एक कौन राइट एंगल बी। ठीक है, ये बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड डिटरमाइंड क्या बोला गया है? साइन ये इंटू कॉस ये, साइन ये कॉमा कॉस ये, साइन बी कॉमा कॉस बी, और साइन सी कॉमा कॉस सी, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलिए इसमें से दो चार क्वेश्चन बना देते हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा। जितना भी प्रयास किया है वो बहुत बढ़िया। और एक चीज और बता दें आपको कि व्हाट्सएप चैनल जो है वो आपके लिए एक होमवर्क का काम करेगा। मैं कुछ इन किताब से अलग क्वेश्चन, ठीक है, उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने रियल नंबर पूरा पढ़ा दिया तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आपको बनाना है, देखना है कि बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, और वो आपको हमको भेज सकते हैं किसमें, ईमेल में या फिर ब्लॉग में। ठीक है, कमेंट में भेज सकते हैं। मैं यहाँ चेक करवा दूंगा आपका जो सही है या गलत। ठीक है, चलिए ईमेल में अच्छा रहेगा, ईमेल भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है कोण बी। ठीक है, और बोला गया है ये बी और सी, इधर ये, इधर बी, इधर सी, सॉरी, इधर सी, क्या हो जाएगा? ये बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी नहीं, बी और सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। चलिए, और कुछ दिया गया है? नहीं। बोला गया है मान निकालिए, फाइंड साइन ये इंटू साइन बी, साइन ये इस कोण के लिए निकालना बोल रहा है। ठीक है, साइन बी क्या बोल रहा है, और कॉस ये बोल रहा है, कॉस ये, इस कोण को लेकर आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सबने, मैंने अभी तक आपको इस कोण से निकाल के दिखाया है, अब दिखाएंगे आपको इस कोण से निकाल के। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का ये है, एक नंबर का। क्या, एक नंबर दे देते हैं यहाँ पे, एक नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे? चलिए सबसे पहले यह एक नंबर आंसर लिख सकते हैं या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका इच्छा हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे क्या, गिवन दैट दिया गया है
क्या दिया गया है कि बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और कुछ दिया गया है, और दिया गया ये सी हमको नहीं है, वो निकालना है। ठीक है, लिख देते हैं, ये सी हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए और क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पहले प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस लगाएंगे हम लोग। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम पाइथा PYTH पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं, ये बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी का होल स्क्वायर बराबर। चलिए देखते हैं क्या, ये भी हम लोगों को क्या है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ये हम लोग, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसका स्क्वायर 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ये सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 के 2 हाथ में 1 और 5 और 1 625 इज इक्वल टू ये सी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं स्क्वायर को इधर करके, ये सी इज इक्वल टू 25 का रूट अंडर। ठीक है, ये सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना का है 25 का, प्लस माइनस 25 होगा, लेकिन रूट टूटने के बाद, लेकिन दूरी तो माइनस में ले नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है साइन ये कॉमा कॉस ये, इसका मान फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम लोग एच क्यों निकाले, क्योंकि ये हम लोगों का निकल गया क्या, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू इसका रूट क्या हो जाएगा 25, और प्लस में लिए, ये टूटेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन लिए हम लोग प्लस में क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब बोला गया कॉस ये और कॉस बी। ठीक है, क्या बोला गया है, कॉस ये और साइन ये, सॉरी कॉस ये और साइन ये। देखिए कॉस और साइन में हम लोगों को हमेशा एच का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए एच हम लोग फाइंड किए। ठीक है, साइन कॉस जहां देखेंगे वहां एच होना जरूरी है। ठीक है, ये एंगल, ये साइड फाइंड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, साइन ये इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन ये इज इक्वल टू, ये हम लोगों को कहाँ से लेने बोला जा रहा है, यहाँ से लीजिए आप, क्या लेंगे यहाँ से, सामने वाले कोण को आप लोग लेंगे P, जैसे कि पहले हम लोगों ने बताया था आपको, हम लोग जैसे जाने थे पहले उसके हिसाब से, और 90 डिग्री वाले को H। ठीक है, और जो बच गया वो B।
अब बताइए साइन पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के हिसाब से क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला मेथड जो बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन का क्या हो जाएगा? P बटे H। P बटे H क्या है? P हम लोगों का है BC। क्या है? BC। और H क्या है? ये C। ठीक है, BC क्या हो जाएगा? BC 7 सेंटीमीटर और ये C क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा बोला गया है cos ये इज इक्वल टू क्या? cos का क्या हो जाएगा? P बटे H है और ये हो जाएगा B बटे H। B बटे H। B क्या है? कौन ये के हिसाब से, कौन ये के हिसाब से B क्या है? ये B डिवाइडेड बाय क्या बोला गया? H। ये C कितना है हम लोगों का? B 24 और H 25। ये भी कटने वाला नहीं है, आंसर लिख देंगे। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा बोला गया है क्या? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है साइन C और कॉस C। अब बोला गया इस कोण से निकालिए, वो भी निकालेंगे। देखिए साइन C और कॉस C ये बोला गया है। अब हम लोगों को जो बोला गया है वो कुछ और बोला गया है। क्या कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है? इस कोण से, इस कोण के सामने वाले भुजा को P बोलेंगे बराबर, इसको H बोलेंगे बराबर, जो बच गया उसको B बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P बटे H। P क्या है हम लोगों का? इधर ये सामने वाले को P। ठीक है, ये वाला ये मिट जाएगा, ये सामने वाले को P, राइट एंगल ट्रायंगल वाले सामने वाले के साइड को H और जो बच गया वो B। क्या? B। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये हार्ड टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा बाउंस भी करेगा, ऊपर से जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो घबराने वाला बात नहीं है। कांटेक्ट भी दे दिए हैं आपको, कैसे कांटेक्ट करना है, मेल के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 1 आवर हाफ आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? इधर हम लोग P क्या है? ये B और H क्या है? ये C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी हम लोगों का है 24 और ये C है 25 आंसर। ठीक है, आगे लिखेंगे cos C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos C इज इक्वल टू cos C लिखेंगे B बटे H। B हम लोगों का क्या है सर? BC है। ठीक है, B हम लोगों का क्या है? BC है। चलिए B हम लोगों का BC है और H क्या है? H हम लोगों का ये C है इज इक्वल टू क्या? BC कितना है? 7 सेंटीमीटर और H ये C कितना है? 25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए ये बन गया आप लोगों को। बाद बाकी क्वेश्चन उसी तरह है। चलिए हम बनाते हैं अभी 7 नंबर। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जटिल भी है और थोड़ा लंबा भी है। चलिए देखते हैं 7 नंबर।
7 नंबर में आपको क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? गिवन दैट, दिया गया है, क्या दिया गया है? गिवन दैट cot theta is equal to, cot theta is equal to 7/8। ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, बोला गया है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कौन हमने मान लिया थीटा, आप ये मानिए, कोई भी मानिए, उससे मतलब नहीं, ठीक है। ये बी जो पी क्यू, इसको लिख सकते हैं, एक बार पी क्यू में लिख देते हैं, ठीक है। इधर मान लीजिए पी, इधर क्यू और इधर आर, ठीक है। चलिए, सामने वाले को पी, थीटा वाले के सामने वाले साइड को पी, थीटा एंगल के सामने वाले, और 90 डिग्री सामने वाले एच, जो बच गया वो बी, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये वाला, ठीक है, नहीं तो हर एग्जाम में आपका आंसर गलत आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बस इतना दिया गया और बोला गया फाइंड कीजिए, ठीक है। दिया गया हम लोगों का, और हम लोग जानते हैं बॉक्स के अनुसार से क्या, पी बी बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इससे क्या जानते हैं, कॉट का क्या हो जाएगा, उल्टा टेन का बी बटे पी। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बटे पी, ठीक है। बी बटे पी, और हम लोगों को क्या दिया गया है, 7/8, मतलब बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसके सामने वाले को पी मानेंगे, और पी हम लोगों को दिया गया है 8, यूनिट नहीं दिया गया, सेंटीमीटर क्या है नहीं है, ठीक है, वो नहीं, भी जो दिया गया उसी तरह बनाना है। आपको बोलेगा आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताना है सिर्फ, ये नहीं कि आप बताने लगे कि मेरा घर यहाँ है। अब भाई आपसे नाम पूछा, आप नाम बताओ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बी, बी है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं है, यही सब लोग गलती करते, जैसे मेरे मुंह से निकल गया सेंटीमीटर, और इसमें सेंटीमीटर कुछ दिया ही नहीं, जब दिया गया नहीं है तो यूनिट नहीं बिठाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्या करेंगे, इसको एच निकालेंगे, इसमें पी भी हम लोगों को मालूम है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो साइन कॉस में है, देख सकते हैं आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो साइन कॉस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और साइन कॉस सबसे पहले निकालने के लिए आपको एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेंगे हम लोग पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से क्या हम लोग जानते हैं कि ये साइड प्लस ये साइड इज इक्वल टू ये साइड का होल स्क्वायर, तीनों में, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी आर का होल स्क्वायर। ये जानते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्या करेंगे, हम लोग मान बिठाएंगे सीधा सीधी, हम लोगों का ये है पी का स्क्वायर, ये है क्यू बी का स्क्वायर, और ये है हम लोगों का एच का स्क्वायर। मान बिठाइए, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, आगे की प्रक्रिया को देखेंगे।
अठी अठी 64 प्लस 37 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 113 आएगा एच स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 113 बोलेंगे। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को तो एच तो निकल गया सर, लेकिन दुविधा वाली बात ये है सर कि हम लोगों को फाइंड जो करने बोला गया है, जो निकालने बोला गया है, वो बहुत खतरनाक देखने में लग रहा है, हट्टा कट्टा लग रहा है। चलिए पहलवान को हम लोग, एक चींटी एक हाथी को भी काबू कर सकती है कि नहीं? तो फिर पहलवान देखते हैं, पहलवान को बोल देंगे तुम्हारा कितना ताकत है, हमको एक अपना प्रूफ दिखाओ। दिमाग लगाएंगे क्या? बोलेंगे लो एक रुमाल देंगे उसको और बोलेंगे इसको दीवार के उस पर फेंक के दिखाओ जिधर से हवा आ रही है। वो मर जाएगा अपना ताकत लगा के, लेकिन वो रुमाल फेंक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। हम लोग मैथ का स्टूडेंट है, उसमें पत्थर बांध के उसका वेट बढ़ा के, फिजिक्स का स्टूडेंट है, उसका वेट बढ़ा के उसे बाहर फेंक देंगे। ठीक है, हवा की तुलना में उससे ज्यादा वेट वाला पत्थर को फोर्स जिसमें लगे वो हम लोग लगा के फेंक देंगे। चलिए तो कुछ इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहलवान को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे चलिए देखते हैं क्या है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर। चलिए ये दिया गया है। अब बोलेंगे सर चलिए इस पहलवान को चीटी बनाते हैं। लिखेंगे इज इक्वल टू, इसमें पता है इसके बाद ये इज इक्वल टू लगेगा, इसीलिए नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखने का है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज। एक रॉकेट साइंटिस्ट को अगर यदि रॉकेट में हर चीज बनाया गया और उसमें कुछ भी पार्ट हल्का सा एक सुई इतना छेद, एक सुई छेद यहाँ हो जाता है उसके इंजन के सामने से, ठीक है, तो पता है क्या हो जाएगा? जैसे ही हम लोगों का वायुमंडल क्रॉस करेगी रॉकेट, ठीक है, वापस से जब पृथ्वी में आने लगेगी तो ये फट जाएगी, इसमें बैठे हर आदमी की जान चली जाएगी। जब वापस आएगी वायुमंडल में घुसेगी, एटमॉस्फेयर में हम लोगों का पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में जब ये रॉकेट एंट्री मारेगी तब क्या होगा पता है? हवा जो है उसके साथ इसका घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। और घर्षण से क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, हीट जनरेट होता है। उससे क्या हो जाएगा? रॉकेट में आग लग जाएगा। उससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है? एक लेप लगाया जाता है। उस लेप अभी याद नहीं आ रहा है वो लेप, ठीक है, बता देंगे बाद में। एक लेप लगाया जाता है, उससे वो हवा फिसल जाती है, उसमें घर्षण कम कर देता है, कुछ ऐसा चीज लगाया जाता है। ठीक है, तो हल्का सा सुई का छेद के कारण पूरा रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने छोटे छोटे चीजों को अपने जिंदगी में छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हल्की सी कुछ भी हो जाए, रिश्ते में हल्का सा अगर यदि दरार आ जाए तो पूरा रिश्ता बिगड़ जाता है। उसी तरह से ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कितना था ये 8। बनाते हैं इसको 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं P/H। P/H क्या लिखेंगे? ये हम लोगों का निकल गया कितना? √113। ठीक है, लिखेंगे PQ/ क्या? PR। ठीक है,
और क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन को लिखेंगे पी क्यू बटे पी आर। लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरह से, पहलवान को तोड़ रहे हैं। अब कॉस को क्या करेंगे बी बटे एच लिखेंगे क्यू आर बटे पी आर। ठीक है, और क्या लिखेंगे 1 माइनस क्यू आर बटे पी आर। ये इसका भी वही हो जाएगा कि नहीं। चलिए और क्या करेंगे हम लोग पी क्यू बटे पी आर जो है उसका सीधा सीधी मान बिठाएंगे। ठीक है, क्या मान बिठेगा 1 प्लस पी क्यू क्या है हम लोगों का 8 और एच रूट अंडर 113 और क्या है 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113। ठीक है, और क्या है 1 प्लस 7 बाय रूट अंडर 113। ठीक है, 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 बराबर। क्लियर है सभी को। बोलेंगे सर ये तो आप उसी तरह से बना रहे हैं। चलिए इसको भी आसान करेंगे। चिंता लेने का कोई, चिंता करने की कोई बात ही नहीं। क्या करेंगे देखिए, हम लोग कुछ जानते हैं फार्मूला द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सिखाए थे। उसमें से एक नोट्स दिए थे पीडीएफ, उसमें सिखाया गया था क्या कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ये माइनस बी ये प्लस बी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद वाले स्टेप, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। हम लोग यहाँ भी कर सकते थे क्या ये प्लस बी ये माइनस बी इंटू में है कि नहीं, ये मिल रहा है ये सब। तो हम इसको क्या लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो साइन का स्क्वायर लिख सकते थे, इधर नीचे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते थे। है कि नहीं। इस तरह इतना बनाए क्यों, क्योंकि अभी आपका पहला है, आपको समझाना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट अप्लाई करते रहेंगे ना तो आप लोग समझेंगे नहीं, शॉर्टकट में हो जाएगा वो। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ तक लाया आप लोगों को। ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, और ये फार्मूला इसी के बाद में लिख सकते थे। चलिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर है कि नहीं। बोलेंगे जी सर बस इतना ही लिखना है। चलिए सर आगे बढ़िए, नीचे वाले को उसी तरह लिखेंगे 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर और ये भी स्क्वायर होगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं। बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। और इसमें आपको इतना लंबा बनाए तो आपको कुछ पता चला होगा कि हम लोग ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं। बड़ी ब्रैकेट, इसके बाद यदि कुछ लिखते हैं इसमें 4 24 कुछ भी, तो इस ब्रैकेट का यूज करते। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट का भी यूज होता है, ये भी सीख गए आप लोग। ठीक है, चलिए और क्या है हल करेंगे सीधा सीधी। क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 113। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा
चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 माइनस ये हो जाएगा 7, 7 का 7 49, और 7 इंटू 7, और ये हो जाएगा 113। अब इसको हल करना है, साथ साथ सीधी बात है। कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। इसको हल करने के लिए एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, 113 को एलसीएम लेंगे, और 113 माइनस 46 44 64 सॉरी 64, और 113 113 इधर लेंगे क्या, 113 माइनस 49 बोलेंगे जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, अब इसको हम लोग घटाएंगे। इसमें हो जाएगा 49, घटा के देख लीजिए हो जाएगा कि नहीं। 13 में 4 गया 9, और 10 में 6 गया 4। चलिए यार ये हो जाएगा 64, ये 113। ठीक है, चलिए ये भी सीख लेते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, जो बट्टा है ओरिजिनल वाला, ठीक है, बाय जो अपन है डिवाइडेड है, पहले लिखेंगे 49 बाय 113। इसको हम गुना में, भागा को गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, गुना में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, अंश और हर आपस में बदल जाएंगे इस तरह। ये कट जाएगा 49, ये हो जाएगा आपका 49, और ये हो जाएगा 64 आंसर, क्योंकि ये ना कटने वाला है ना जुटने वाला है। कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि 4 सर मिल रहे हैं इसको काट दे, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ वाली बात होगी। ठीक है, ये नहीं करना है, ये गधों वाली काम नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, क्यों, क्योंकि काटा उस तरह भाग नहीं दिया जाता है, भाग से कटते हैं ये सब। इसका मतलब होता है, किसी को नहीं पता तो बता दो, किसी के पास 8 आम है, ठीक है, इसको हमको 2 आदमी के बीच में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, बोलेंगे सर बराबर यदि आपको बांटना है तो आप एक आदमी को 4 दे दीजिए, दूसरे आदमी को 4 दे दीजिए। मान लीजिए मेरे पास 500 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 500 नहीं, थोड़ा अटपटा ले लेते हैं, 6 4 6 को चलिए 4 4 4 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आपके पास 444 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, आपको 4 जने में बांटना है, 4 आदमियों में बांटना है। आप कैसे बांटेंगे, बोलेंगे सर हम तो हुए मैथमेटिक्सियन। बोलेंगे हाँ, हम देंगे इस तरह कटा देंगे। उधर से कोई आएगा मरेगा 4 थप्पड़, बोलेगा गधा नतनी, ऐसे ऐसे कैसे कट जाएगा। बोलेगा 444 आम है, तुम एक आदमी को 44 देगा तो 4 आदमी का कितना हो जाएगा, टोटल आपका आना चाहिए ना, यही नहीं आएगा। देख लीजिए 4 4 16, 16 1 17, 176 टोटल आ रहे हैं। मेरे पास तो 444 चॉकलेट्स हैं, कैसे करेगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा मैथमेटिक्सियन मत बनिए। तो क्या करना होगा, भाग देना होगा। भाग तो हम आप लोगों को सिखा के रखें। ठीक है, उसका मतलब ही भाग होता है, इसका मतलब। ठीक है, इस तरह का। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, एक घर से गया खत्म, कैंसिल, 0 आया कि नहीं। आगे उतारेंगे 4, ठीक है, फिर 4 एकम 4,
कितना आएगा 111। एक आदमी को 111 देंगे तो 4 आदमी को 111 111 111 चारों को यदि जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 1444। यही है मैथमेटिक्स। ये भी भागा का भी प्रूफ है। ये तो बच्चों वाली है, फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए। कितने लोगों को नहीं पता होता है कि बेसिक चीज क्लियर नहीं होता है। एक प्लेलिस्ट बेसिक चीजों के लिए भी लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा नंबर में हम लोगों को क्या दिया गया है, कॉट का मान निकालिए सर। बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 8/7। तो हम लोगों का कॉट का मान है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64 और 50 आंसर बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज लेंगे हम लोग 8.2, ठीक है। आगे का एक्सरसाइज 8.2। चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। चलिए इसका ले लेते हैं 1 नंबर का। 3 नंबर छोटा है। चलिए ले लेते हैं 4 नंबर, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस क्या बोला गया है, टेन 45 डिग्री। और क्या बोला गया है, माइनस कोसेक 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और बोला गया है कॉट 45 डिग्री। अब बनाइए इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर आपने एक टेबल बनवाया था हम लोगों को। क्या टेबल बनवाया था कि सर किसका मान क्या होगा नहीं होगा। कौन ये लेंगे तो 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, और 60 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का मान क्या होगा। हर चीज प्रूव करके आप लोगों को दिखाया गया था, ठीक है। तो उसी को हमें अप्लाई करेंगे। हम लोगों का टेबल था कुछ इस तरह से, ठीक है। इधर हम लोगों का 0 30 60, यहाँ 45 60 90 कुछ इस तरह का था टेबल, ठीक है। चलिए उसको आप लोगों को याद भी रखना है। उसको जबान पर याद रहना चाहिए, तब आपको लोगों का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बराबर। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर आंसर। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, 1/2। सिंपल फंडा है क्या, 1/2 मान बिठाना है हम लोगों को। कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। फ्रैक्शन रेशियो निकालने आता है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, ठीक है। कोसेक 60 का मान आपका हो जाएगा 2/√3 उल्टा साइन का, ठीक है। 2/√3। अब बोलिए सेक 30 डिग्री का मान, इसका भी सर 2/√3 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉट 45 का 1 ही होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। सिंपल है कि नहीं, बोलेंगे जी सर।
चलिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। सर सबका एलसीएम लेंगे कैसे? एक रूट में है, एक रूट में नहीं है, एक किसी और में है, कहीं और कहीं और। तो क्या करना है, 2 और √3 का बोल रहा है एलसीएम लीजिए। ये हम लोग तो होगा ही नहीं। जब नहीं होने वाला हो तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा गुना कर देते हैं कि नहीं। 2 गुना √3, 2√3 हो जाएगा। ये गुना अंदर में जाके नहीं करना है, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी जाति, इसका धर्म, सब कुछ अलग है, ठीक है। चलिए, तो मिलने वाला है नहीं, इसके सोच मेंटेलिटी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसको इसीलिए अलग से गुना करेंगे, फिर भी एक ही देश में दोनों को रखेंगे, बराबर। चलिए क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, बचा क्या, √3। मतलब आइए सर, हमारे पर्व में आपका निमंत्रण है, ठीक है। फिर इधर क्या, इधर बोलेगा कि हम अकेले बाहुबली, मेरे साम्राज्य में सबका निमंत्रण आमंत्रण है, ठीक है। इसको भाग देंगे तो इतना आएगा। मतलब ये सिर्फ ऊपर घास छीलने वाला है, ठीक है। फंडा कुछ और है, इसको इससे इसको भाग देंगे, जो बचेगा उसको इससे गुना करेंगे, ये रूल है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि इधर बोलेगा मेरे यहाँ भंडारा है, हम लोग इस पार्टी को खिलाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 इंटू 4। चलिए अब नीचे वाला बोलेगा हमारे यहाँ भोज है, बोले हो तेरी, क्या बोल रहे हैं सर, कभी भोज हो रहा है, कभी भंडारा हो रहा है, कभी पर्व हो रहा है। अब इससे इसको भाग देंगे, बचेगा 2, 2 से गुना करेंगे 4, फिर इससे इसको भाग देंगे, बचेगा √3 इंटू √3 बचेगा, प्लस हो जाएगा ये 2√3। अब कुछ क्लियर हो रहा है, ये और ये कटने वाला है, इसको काट देंगे, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, √3 प्लस 2√3 -4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। देखने में एक जैसा लग रहा है, कोई ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि सर ये √3 मिल रहा है, ये √3 मिल रहा है, ये कट जाएगा, ये नहीं करना है। ये बोलेगा लड़का पढ़ पढ़ के पागल हो गया है, ठीक है। इसको इस तरह नहीं करना है, ये उस तरह नहीं होने वाला। सर तो किस तरह होगा, चलिए इसमें से में कुछ कॉमन जा रहा है, बोलेंगे हाँ सर कुछ तो कॉमन जा रहा है। क्या जा रहा है कॉमन सर, किसी में √3 जा रहा है सर, किसी में 2 जा रहा है सर, बोलेंगे ये तो कैसा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉमन लेंगे, इसको इधर हो जाएगा, √3 कॉमन यहाँ से हो जाएगा। चलिए रूट वाले को हटाना भी है तो रूट वाले को ही कॉमन लेंगे, 1 प्लस जा तो रहा है दोनों से, ठीक है, और -4, ठीक है। ये 4 प्लस ये √3 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस 2। अब हो गया क्या हम लोगों के पास, √3 और ये 2 और 1 3, तो इसमें गुना होने वाला नहीं है, सब कुछ अलग है इसका, तो इस तरह हो जाएगा -4। और क्या हो जाएगा, इधर भी वही होगा, 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब बोलेंगे सर आगे, आगे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आंसर कभी रूट अंडर में नहीं छोड़ना है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसको गायब करना है, इसको जादू से गायब कीजिए या फिर अपने दिमाग से गायब कीजिए, लेकिन तार्किक होना चाहिए आपका गायब का तरीका, विजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जादू किए हम लोग ऐसे कबूतर निकाल दी, वो नहीं सर, आपने कैसे निकाला वो दिखाइए, ठीक है। चलिए
क्या करेंगे, इसको उधर गुना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 गुने 4 माइनस इसको, इस हर को माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। बोलेंगे सर क्यों गुना करेंगे, ऐसा एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे रूट हटाने के लिए। ठीक है सर, एक्स्ट्रा मेहनत रूट हटाने के लिए। सर इसको ही गुना क्यों करेंगे, क्योंकि रूट हटाने का तरीका यही होगा। तो सर आप गुना कर दिए तो आपको नहीं लगता है इसमें कुछ बढ़ गया, इसमें कुछ बढ़ गया। हाँ सर बढ़ गया, लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा एक, एक से गुना होगा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर इसका शादी होगा तो इसके भंडारे में 10 लोग का एक्स्ट्रा खाना बना है। अगर यदि 10 लोग ज्यादा भी आ गए तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, अब गुना करेंगे हम लोग, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे कैसे सर, आपको कुछ नजर आ रहा है, ये माइनस बी, ये माइनस बी, मतलब सर क्या हम समझ में नहीं आया, नहीं आया। बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि इनको हम x मान लिए, इसको भी x मान लिए, दो को x को गुना करेंगे क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर क्लियर है, आगे बताइए। चलिए और क्या बताएंगे, दूसरा चीज लेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। बोलेंगे सर ये कैसे किए, अभी थोड़ा देर पहले बताए, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस बी और ये प्लस बी, इसको लिखना है। ठीक है, और इस तरह बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है इसको। बोलेंगे यस सर। चलिए सर ये भी हो गया, आगे लिखेंगे क्या, अब इसको हल करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखते हैं, इसको ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, फिर से ये वाले नोट्स को हम लोग एक बार फिर लगा देंगे टेलीग्राम में। ठीक है, इसका जरूरत पड़ते रहेगा हर टाइम, एनी टाइम। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab गुने 4 गुने 3√3 बराबर। बोलेंगे जी सर इसको क्या करेंगे, इसको उस तरह नहीं करना है। बोलेंगे सर तो फिर इसको सीधा तोड़ देना है, 4 4 16। बोलेंगे ठीक है, 3 3 9 और रूट हट जाएगा, गुना 3 27। बोले यस सर, इधर माइनस में आ रहा है सर, कोई बात नहीं, वो भी आगे देख लेंगे। ठीक है, बोलेंगे क्या, तुमको देख लेंगे। ठीक है, अभिमान नहीं करना है, अभिमान और स्वाभिमान क्या है, मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है। ठीक है, और मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। मतलब एक है आपका ईगो, एक आपका एटीट्यूड। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, ये मेरा एटीट्यूड है। ठीक है, आई आई कैन ऑल्सो डू, मैं भी ये नहीं, मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं ही कर सकता हूं ये, और दुनिया में ये काम कोई नहीं कर सकता, ये आपका ईगो है। ठीक है, ईगो में रहने से आपको ना सब कुछ चौपट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में ये सब लेक्चर देंगे, एथिक्स का है ये, एथिक्स भी सीखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एथिक्स के बिना हम लोग अपने जीवन में दिशाहीन हो जाएंगे।
ठीक है, 9 तिया 27। और दिशाहीन व्यक्ति को कभी भी अपना मंजिल नहीं मिलता। ठीक है, क्या होता है, मंजिल नहीं मिलता। 16 में 27 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच गया 1, और इधर हो गया 1 11 -11। ठीक है, बड़ा वाले चिन्ह को, ये हम लोग सभी को पता है कि नहीं, बेसिक चीज। एक बेसिक का प्लेलिस्ट भी बना देंगे, चिंता मत करिए। किसी के पास यदि जोड़ घटाव गुना, बच्चों के लिए भी बूढ़ों के लिए भी, आप जिस उम्र में है उस उम्र के लिए है, वो वीडियो बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, वो भी दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको हो गया तो फिर आप कुछ आप नोटिस कर रहे हैं, बोलेंगे क्या सर। नीचे हम लोगों का बात हुआ था कि रूट नहीं रहना चाहिए। रूट है क्या नीचे, नहीं है। चलिए अब आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, इधर इतना भी छोड़ देंगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोग होशियार होशियार स्टूडेंट हैं, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके छोड़ेंगे। इसमें घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, -24√3। और क्या आ जाएगा, -11। और क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलेंगे सर और भी कुछ कर सकते हैं। चलिए हम लोग का गलत बन गया साहिब, बोलेंगे गलत कैसे हो गया, बोलेंगे कि गलत कहाँ हुआ सर। बोलेंगे हम कि गलत हम लोग बहुत बड़ा चीज कर दिए। बस वही गलती हम लोग कर दिए जब रॉकेट वायुमंडल में प्रवेश करेगी और पिन होल मिस्टेक रहेगा ऑन रॉकेट इंजन। ठीक है, तो हम लोग ब्लास्ट कर गए। क्या हुए, ब्लास्ट कर गए। बोले क्या ब्लास्ट हुए सर, बोलेंगे जब हम लोग रूट हटा रहे थे तो √3 -4 था, डिवाइडेड बाय 4 + 3√3 था, यही था। 4 + 3√3 गुने क्या हम लोग किए थे, इसको हम लोग इस तरह किए थे, 4 - 3√3। आप लोग देख रहे होंगे कि ये x और ये x हम लोग नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, इसका ये -b इस तरह है, ये -b इस तरह है। क्या है, सिर्फ माइनस में डिफरेंट है, सिर्फ माइनस में डिफरेंट है। बोलेंगे सर माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे। फिर भी आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, बनेगा वही उसी में से। ठीक है, लेकिन अब माइनस के चलते कितना बड़ा गलती हो जाएगा, आप लोग मिला के देखिएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, द्विघात में सीखे थे क्या, ये -b ये +b, पोलिनोमियल में कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, बस वही ऊपर में करेंगे। और नीचे में तो क्लियर है, सब ठीक है। क्या करेंगे, 4 तिया 12 √3 -4 4 16। ठीक है, और फिर इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा, -3 तिया 9 और गुना 3 गुना √3 √3 = 3।
ठीक है, तो 3 क्या लिख सकते हैं इसको, 27। ठीक है, इसको फिर गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, +12√3 आएगा भाई। सिर्फ माइनस में गलती हुआ है। क्या हुआ है, माइनस में गलती। एक छोटा सा माइनस, एक छोटी सी कील, या फिर एक छोटा सा आपका कुछ भी कांटा चुभ जाए तो आपको असहनीय दर्द होता है कि नहीं। एक छोटा तिनका आंख में पड़ जाए तो आपको दिन में ही 4 चांद दिखाई देने लगता है कि नहीं। चलिए, आप कुछ हम लोगों का दिख रहा होगा आपको क्या, कि ये +b और ये -b को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर -b स्क्वायर इजिकल टू, हम लोग जानते हैं क्या, ये -b ये +b। अगर यदि ये प्लस ये -b और ये +b को इस तरह लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग ये और ये को इस तरह लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर, तो वही किए यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, 12 12 24, ये भी जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 12 12 24 √3 माइनस ये हो जाएगा 7 6 13 के 3 हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, -43 और नीचे क्या हो जाएगा, 16 -9 27। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या करेंगे, ऊपर में माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 43 -24√3। ठीक है, और क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो -11 बचेगा कि नहीं। अब कुछ दिख रहा है आपको, माइनस माइनस कटा सकते हैं हम लोग, प्लस हो जाएगा, वो भागा में है, माइनस को भाग देंगे माइनस से तो क्या जाएगा, ये घर से जाएगा कि नहीं। बोलेंगे हाँ, वही करेंगे, ये कट जाएगा और ये मिट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे हम लोग। इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। अगर यदि नहीं होने वाला है, माइनस कटा के आंसर लिख देंगे। ठीक है, माइनस कटा के आंसर लिख देंगे और इसे यहीं छोड़ देंगे। और बाद बाकी 8.2 में लगभग क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, हर चीज, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मान बिठाना है और सॉल्व करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं है, सब हलवा है। क्या है, सब हलवा है, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, कुछ भी बोलिए, सब हलवा है। ठीक है, मैथ में आपको बता दे जानकारी के लिए कि मैंने मैथ में 20 साल, कितना, 20 ईयर का तजुर्बा है। कितना का, 20 साल का, बताना नहीं चाहिए फिर भी बता देते हैं। ठीक है, कितना है, 20 साल से मैंने सिर्फ मैथ पढ़ा है, बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो उससे रिलेटेड रहता है। तो मेरा है कि मैथ में सबसे अधिक नंबर आते थे, किसी में फुल है, किसी में, चलिए हटाइए वो सब, और ये सब में इनकी तुलना में कम आते थे, लेकिन लगभग बराबर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री तो हम लोगों का इसमें था, साइंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं 5-6 हम लोगों का। ठीक है, चलिए, तो मैं ये अपने आप से विश्वास रख के कह सकता हूँ कि मैं मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी
बायोलॉजी ऐसे भी पढ़ाने का पढ़ा सकता हूँ। मेरा तरीका अगर यदि आप लोगों को सही लगी तो मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपका होमवर्क हो जाएगा कल के लिए। क्या हो जाएगा होमवर्क? आपका होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, पूरा बनाना है आप लोगों को। ठीक है, और बताया मैंने ईमेल, मेरा ईमेल जो है आपको जो करना है, अगर यदि किसी को कॉपी चेक कराना है, कुछ भी चेक कराना है तो फोटो खींचना है। ठीक है, ईमेल में जाएंगे, वहाँ लिखा होगा एक पेंसिल का निशान पे, क्या, एक पेंसिल के निशान पे लिखा होगा कंपोज, मतलब आपको भेजना का है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत आपके मेल ऊपर में आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा कि भेजना कहाँ है। तो उस जगह पे ये आपको देना है 010103@gmail.com, बराबर। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी लिखना है पर्सनली कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, कुछ भी मैसेज मुझसे कहना है, किसी को पर्सनल भी बात कहना हो तो कह सकते हैं। और क्या, वो आपका पर्सनल रहेगा, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। कमेंट में आप सभी को देख सकते हैं, मतलब इससे एक चीज़ हो जाएगा, आपका सीक्रेट इंफॉर्मेशन कुछ भी रहेगा तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा। दूसरा क्या है, उसके बाद फाइल अटैच का ऑप्शन आता है 3 डॉट पे। ठीक है, 3 डॉट पे नहीं, नीचे रहेगा फाइल ऑप्शन। ठीक है, उसमें अटैच का ऑप्शन रहेगा कुछ इस तरह करके, यहाँ पे रहेगा, इस तरह बना हुआ रहेगा, इस तरह नहीं, कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा। उसमें क्लिक करेंगे तो अटैच हो जाएगा, आपका सब फोटो अटैच हो जाएगा उसमें। और सीधे क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज, आपका ईमेल फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इस आईडी के सिवा कुछ मालूम नहीं रहेगा, ना आपका नंबर, ना आपका कुछ, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका ईमेल आईडी और कुछ नहीं, सब कुछ सीक्रेट। चलिए बढ़िया है, कोई तंग नहीं करेगा आपको। और क्या, इसी के साथ जय हिंद। चलिए।